हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हमारी फैलेसी वाली सीरीज का लास्ट डे है। मैंने एक छोटी सी 10 दिनों के लिए एक फैलेसी की सीरीज बनाई थी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, समझ में आई होगी, क्योंकि मैंने सुना है कि बच्चों की काफ़ी क्वेरीज होती है कि मैम फैलेसीज जो है वो समझ में नहीं आती है, काफ़ी डिफिकल्ट होती है। तो आप कुछ तरीका बताओ कि हम कैसे आसानी से फैलेसीज को समझ सकें। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि मैं फैलेसीज को इतनी ईजी लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करूँ और बहुत ही सरल भाषा में मैंने उनको आपको समझाने की कोशिश करी है। एग्जाम्पल्स भी मैंने बहुत ही इजी रखे हैं ताकि आपको एक बार में ही फैलेसी जो है वो अच्छे से समझ में आ जाए। तो आज की हमारी फैलेसी है एड हॉक रेस्क्यू फैलेसी। एड हॉक रेस्क्यू फैलेसी क्या कहती है? जब हम सामने वाले के सामने ऐसे आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करते हैं जिनका कोई तर्क नहीं होता है, ना ही कोई सेंस होता है, लेकिन फिर भी हम वो आर्ग्यूमेंट सामने वाले के सामने रखते हैं ताकि हम ये चाहते हैं कि सामने वाला इंसान जो है वो कैसे भी करके बस हमारी बात को विश्वास कर ले, हमारी बात को मान ले। तो यहाँ पे हम एडहॉक फैलेसी को कमिट करते हैं। अब एग्जाम्पल देके और अच्छे से समझाती हूँ। दो फ्रेंड्स थे, कैट और एडम। उन दोनों के बीच में एक दिन कुछ डिस्कशन चल रहा था। तो एडम ने कैट से कहा कि एक लड़की है जिससे मैं शादी करना चाहता हूँ और वो मुझे अच्छी लगती है। तो कैट ने कहा कि अरे वाह, ये तो अच्छी बात है, मुझे नाम बताओ उसका कि कौन है वो, उसकी फोटो दिखाओ। तो एडम ने कहा कि उसका नाम कैरी है और उसने उसको उसकी फोटो भी दिखाई कैरी की। तो कैट ने कहा कि इस लड़की को तो मैंने एक दिन किसी दूसरे लड़के के साथ में देखा था। तो एडम ने कहा कि नहीं नहीं, वो तो सिर्फ वो इसीलिए उस लड़के के साथ में थी क्योंकि वो मुझे सिर्फ जेलस फील करवाना चाहती थी। तो कैट ने कहा कि नहीं, मैंने एक दिन न्यूज भी सुनी थी कि उन दोनों की तो एंगेजमेंट भी हो चुकी है। तो एडम ने कहा कि नहीं, वो भी उसने एंगेजमेंट भी सिर्फ इसीलिए करी क्योंकि वो मुझे और ज्यादा जेलस फील करवाना चाहती थी, वरना वो उसके साथ में नहीं है, वो सिर्फ मेरे ही साथ में है। तो यहाँ पे एडम ने क्या करा? यहाँ पे एडम ने एड हॉक रेस्क्यू वाली फैलेसी को कमिट करा है। वो कैट के सामने कुछ ऐसे आर्ग्यूमेंट्स को प्रेजेंट कर रहा है जिनका ना ही कोई तर्क है, ना ही कोई सेंस है, लेकिन फिर भी वो चाहता है कि कैट जो है उसकी बात को बिलीव कर ले। तो यहाँ पे थी आपकी एड हॉक रेस्क्यू वाली फैलेसी। आई होप आपको अच्छी लगी होगी, इजी लगी होगी और समझ में भी आई होगी। इसकी शॉर्ट नोट्स जो है वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगी। तो अगर टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया है तो उसको भी ज्वाइन कर लेना, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।